एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज क्लास 11th के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन है। खुशखबरी का इसलिए क्योंकि आप लोगों का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो इसको जारी होने से ये पता चल जाता है ना कि किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सोल्यूशन करेंगे। इसमें आप लोगों का फुल मार्क्स रहेगा 40, 1 घंटा का समय मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ खैर, समय आप लोगों के लिए कम थोड़ा पड़ सकता है क्योंकि 1.5 घंटा देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इफ़ ए सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब सेट एगो बनाना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। चलिए हम लोग बना लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, A E I O U, ये सेट है। अब बोल रहा है देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ये। तो हम फॉर्मूला बताए थे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन ये। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, जहाँ n क्या है तो नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ क्या है 5, तो 2 के पावर 5 यानी 32 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब से इनमें से कौन सा जो है सो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये बात को ध्यान से समझना है। अगर आप जानते हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके। कभी नहीं कर पाओगे, हमको पता है, क्योंकि इसमें घुमा दिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ध्यान से। क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यही होता है। और एक हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा बी का कंप्लीमेंट, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ बोल रहा है क्या कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर नहीं होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। हाँ, तो बराबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन देना चाहिए था, तभी ना बराबर होगा। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ये सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट नहीं होता है बराबर ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। हाँ, तो स्टेटमेंट सही है कि बराबर होवे नहीं करता है, तो यहाँ बोल रहा नहीं बराबर होता है। तो मतलब स्टेटमेंट एक्चुअल में सही है। इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर नहीं होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो हाँ, बराबर नहीं होता है। हम लोग तो ये वाला बराबर पढ़े हैं ना, यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन होना चाहिए। तो यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन होगा तभी ना बराबर होगा। तो मतलब यहाँ बराबर नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ये सही बोल रहा है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाता है 5 हो जाता है, मतलब ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये गलत है। क्यों गलत है अभी हम प्रूव करवा दे रहे हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सेट मान लेते हैं एगो, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एक मान लेते हैं बी सेट, जिसमें एलिमेंट है 1 2 4 और 5, ए एलिमेंट है, ठीक है। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन जो दोनों में हो। तो यहाँ 1 है यहाँ 1 तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ भी 2 आ जाएगा। 3 आएगा क्या? नहीं, 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 दोनों में है। और बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन जो दोनों में हो। तो ये इंटरसेक्शन बी बोले या तो बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन जो दोनों में हो। तो 1 भी दोनों में, 2 भी दोनों में, 4 भी दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ये बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या बराबर नहीं है। तो बराबर है ना, यहाँ दोनों बराबर है। और यहाँ क्या बोल रहा है बराबर नहीं होगा। तो बराबर कैसे नहीं होगा जी? बराबर तो हम लोगों को आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का इनकरेक्ट। तो यही बोल रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, आंसर सही होगा, स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। इसके वजह से ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है यूनिवर्सल सेट। तो चलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट से लेना देना नहीं है, हम लोग को यहाँ ए माइनस बी और बी माइनस ए करना है। तो सबसे पहले ये सेट को छाटिए, ये सेट। तो यहाँ एक क्या दिया गया ए वाला, तो ए का बक्सा यही है। तो ए के एलिमेंट मतलब ए में सेट में ए में कितना एलिमेंट है, तो चलिए लिख देते हैं। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 8 भी है। सेट ए के अंदर इतना एलिमेंट है। अब सेट बी के अंदर, तो बी के अंदर कितना एलिमेंट है, ए बक्सा को देखना है कितना एलिमेंट है। 2 है, 5 है, 6 है और 8 है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या ए माइनस बी करिए। तो चलिए ए माइनस बी कर देते हैं।
तो कहीं कर दें, यहीं कर देते हैं। a माइनस बी मतलब b में जितना एलिमेंट है मतलब a में से b वाला घटा देना है। तो चलिए ये 2 तो घट जाएगा, क्यों? क्योंकि b में भी है। 3 नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि b में नहीं है 3। 4 नहीं घटेगा क्योंकि 4 जो है सो b में नहीं है। 7 भी नहीं घटेगा। 8 घट जाएगा, क्यों? क्योंकि 8 जो है सो सेट b में भी है। तो ये माइनस बी आ गया। अब b माइनस ए निकालिए, तो चलिए b माइनस ए कर देते हैं। b माइनस ए मतलब ए वाला एलिमेंट घटा देना है। वैसा एलिमेंट जो ए में हो परंतु मतलब बी में हो परंतु ए में नहीं हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ लगाते हैं, यानी बी में से ये वाला घटा देना जी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बी में से ये वाला घटाना है, मतलब 2 भी घट जाएगा, क्यों? क्योंकि ए में है। 5 नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि 5 बी में मतलब ए में नहीं है। चलिए 6 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 8 घटेगा क्या? हाँ घट जाएगा, क्यों? क्योंकि 8 इसमें भी है। मतलब जो जो मिल रहा है उसको काट दीजिए ना, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, बस बी माइनस ये आ गया। 5 और 6 यहाँ सेट बी वाला। तो चलिए 5 और 6 आ गया, यही ना आया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों को यूनियन कर दीजिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो यूनियन मतलब होता है मिला देना। तो इस दोनों सेट को मिलाइए, तो मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6, यही ना आएगा। 3 4 5 6 7 भी आएगा क्या? 3 4 5 6 7 भी आ जाएगा। 7 यहाँ है तो 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। इंटरवल दिया गया -2 से 7 क्लोज इंटरवल है। तो ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल मतलब होता है लेस देन इक्वल टू दोनों, और ओपन इंटरवल मतलब होता है केवल लेस देन। तो चलिए इसका हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? क्लोज इंटरवल है मतलब -2 इधर दे देते हैं और इधर 7 दे देते हैं। -2 से बड़ा और यहाँ क्या हो जाएगा x और लेस देन 7। ठीक है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल दिया मतलब इक्वल टू वाला होगा। अगर ओपन इंटरवल देता जैसे -2 और 7 ओपन इंटरवल, तब कौन सा हो जाता? तब यहाँ होता -2 7, हाँ यहाँ लिख देते हैं 7 और यहाँ हो जाता है x। यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो है सो यहाँ क्या है कि यहाँ ओपन इंटरवल है लेकिन यहाँ क्लोज है, तो लेस देन इक्वल टू दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ है मान लीजिए 2 और 3 और यहाँ है ए और बी। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, ऑर्डर पेयर बोले या तो कोऑर्डिनेट बोले, बात बराबर है। दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इक्वल है तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा, मतलब ए का मान और बी का मान बराबर, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा 2 और बी बराबर 3 हो जाएगा। मतलब ए का मान 2 होगा, बी का मान 3 होगा, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो सकता है। मतलब क्या किए कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दिए, तो वही काम यहाँ करना है। बोल रहा है ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली, मतलब पूछ रहा है एक्स और वाई का मान। तो चलिए यहाँ के बराबर इक्वेट कर दीजिए, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 और बराबर में 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बराबर में 2x प्लस वाई। ये दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। मतलब यहाँ 6 के बराबर, फिर यहाँ का दूसरा यहाँ के दूसरी के बराबर। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6, राइट साइड जाएगा -3, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया। तो x बराबर 3 तो ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में भी है, लेकिन अभी तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलिए x का मान रख दीजिए इस इक्वेशन 2 में, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 और प्लस में y। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5, 3 2 जा 6, तो इधर 6 है तो इधर लेफ्ट साइड बुला लेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से -1 इज इक्वल टू क्या आ गया y, मतलब y का मान कितना है -1, x का मान 3, y का मान -1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया गया 1/√9 - x² इज। तो यहाँ देना चाहिए द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन, तो यहाँ रियल देना चाहिए था, ये मिस्टेक है। अगर आप रियल नहीं दोगे तो आंसर में चेंज हो जाएगा। तो आंसर ये दिया है जो इस प्रकार से मॉडल सेट में, उसके हिसाब से यहाँ रियल वैल्यू देना चाहिए था, रियल फंक्शन देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डोमेन किसको हम लोग बोलते हैं, जो मान को हम लोग रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जो आता है उसको क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, या तो रेंज बोलते हैं। सेट बी को क्या बोलते हैं,
तो कोडोमेन, और जो इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो खैर उतना बात नहीं जानना है। यहाँ क्या बोल रहा है, डोमेन। तो डोमेन मतलब क्या होता है, जो मान हम लोग रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। जैसे ये सेट, ये है सेट भी है, तो हम लोग मान इससे रखते हैं और ये वाला मिलाते हैं, यहाँ रख के 2 इसमें मिलाते हैं, यहाँ 3 रख के इसमें मिलाते हैं। तो मतलब जो मान हम लोग रखते हैं उसी को बोलते हैं डोमेन। आप डोमेन याद रखिएगा कि यहाँ इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या, रियल होना चाहिए। तो चलिए नीचे में क्या है, 1/√9 माइनस में x²। अब x की जगह आप क्या रखिएगा, तो चलिए 3 ऑप्शन में दिख रहा है तो 3 रख लेते हैं क्या। तो 3 अगर आप यहाँ रखोगे, -3 दिख रहा है ना पहले, तो -3 रखिए, तो -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9 रखेंगे तो क्या आ जा रहा है, 1/0, √0 लिखें या तो 0, 1/0। ये क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। मतलब ये कोई आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो क्या है नहीं इसो। तो ये क्या आ गया, मीनिंगलेस आ गया। तो हम लोग को मीनिंगलेस नहीं लाना है, मतलब इंडिफिनिट नहीं लाना है, ठीक है। हम लोग को रियल एगो क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम लोग रखते हैं -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा अगर आप रखोगे तो -3 से बड़ा क्या होता है, माइनस में 2 होता है। तो माइनस में 2 अगर आप रखोगे तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी यहाँ से आ गया 1/√5। हाँ तो ये सही है, ये चलेगा, तो ये चल जाएगा। यानी -2 लो, -1 लो, आप यहाँ -1 लो, फिर 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 नहीं लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9, 9 में से 9 घटेगा तो 0 आ जाएगा। मतलब आप वैल्यू रखोगे कहाँ से कहाँ तक, तो 2, -2, -1, 0, 1 और 2, इतना वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये रियल फंक्शन, जो ये फंक्शन है वो रियल वैल्यू दे देगा। इतना चीज़ आप रखोगे तो ठीक है, तो वही हम लोगों को रियल चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर, अब इसका करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -3 से बड़ा है -2, मतलब यहाँ -3 को नहीं लेना है, और यहाँ 3 से छोटा मतलब 3 को भी नहीं लेना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यही ना लाए थे, -3 से बड़ा तो -2 था, -1 था, 0 था, 1 था, 2 था, और 3 से छोटा था। 3 के इक्वल बोला है क्या, नहीं इक्वल नहीं बोला, 3 से छोटा यानी ये वाला आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ये वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप -3 को रख दोगे तो आ जाएगा 1/0, और वो मीनिंगलेस हो जाता है, जबकि हम लोगों को मीनिंगलेस नहीं लाना है, हम लोग को एक वैल्यू लाना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर, द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) बराबर एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिया गया है। हाँ नाम है तो बहुत बड़ा नाम है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट, लेकिन मान देता है ये लोवेस्ट, याद रखना है। तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, कैसे ये क्या काम करता है। तो चलिए इसके अंदर अगर आप रखोगे ना 5.2, अगर आप 5.2 रखोगे तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन ये देगा लोवेस्ट। तो 5.2 से 5.2 मतलब किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा 5। वही रख दें अगर 6.2 तो लोवेस्ट वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरह से अगर रख दें 5.6 तो लोवेस्ट वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। उसी तरह से अगर रख दें यहाँ -5 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 ही देगा। अगर -5.6 रख दें, -5.6 रख दें, आप बताइए आप क्या करोगे, अब तो क्या करोगे आप बताइए, माइनस है तो हम लोग देता है छोटा वैल्यू। तो -5.6 से छोटा कौन सी है, मतलब -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है। तो यहाँ -5.6 से बड़ा कौन है, तो -5 बड़ा है, लेकिन देता ये क्या है, तो लोवेस्ट वैल्यू देता है। तो याद रखना लोवेस्ट इससे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। समझ में आया बात, समझ में आया नहीं आया, फिर से बता देते हैं, ये हमेशा लोवेस्ट वैल्यू देता है। तो -5.6 से लोवेस्ट क्या है, -5 है, नहीं -6 है। आप बताइए -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो बोलोगे -3, तो यहाँ भी तो -6 ना बड़ा होगा, मतलब -6 यहाँ बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। ये छोटा वैल्यू देता है, नाम केवल इसका बड़ा है। खैर कोई बात नहीं। तो आप समझिए यहाँ रेंज, रेंज मतलब जो आता है, जो मान रखने के बाद जो आता है। आप याद करिए ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन माइनस में रखे थे अभी -2, तो -2 आ जा रहा था, आ रहा था ना। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का काम पॉजिटिव करना नहीं है, बल्कि वो क्या करता है कि केवल पॉइंट वाले नंबर को वो प्योर नंबर दे देता है। तो देखिए ये तो रियल नंबर तो आएगा, रियल नंबर तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग रखेंगे अगर 5.2, तो अभी आप देखे थे कि 5.2 रखे थे तो दे रहा था 5, तो क्या पॉइंट में दे रहा था, नहीं दे रहा था। जबकि रियल नंबर क्या होता है, पॉइंट में भी हो जाता है। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की जांच करें तो हाँ ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ -2 रखते हो तो -2 दे देता है।
अगर 5.2 रखते हो तो क्या देता है, 5 देता है। तो क्या है, ये इंटीजर है। -2 क्या है, इंटीजर है। अगर आप रखोगे -3 तो ये क्या देगा, -3 दे देगा, मतलब ये क्या है, इंटीजर है। तो मतलब ये इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि -2 क्या नेचुरल नंबर है, -3 नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो है शून्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव रखने के बाद नेगेटिव भी दे देता है, और नेगेटिव या जो सो नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्री 30 मिनट। तो आप लोग को रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले डाटा जो दिया गया वो पूरी डिग्री में होना चाहिए, तब हम लोग रेडियन में बदल सकते हैं। क्या बोले, अगर आप लोगों को रेडियन में बदलना है तो डायरेक्ट π/180 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले देखना है डाटा पूरा डिग्री में है या नहीं। अगर डिग्री में नहीं है तो डिग्री में बनाना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा हम रिवाइज करवा देते हैं, रिवाइज करवा दें, चलिए फटाफट करवा देते हैं। ये 90 डिग्री है, इसको अगर 90 इक्वल पार्ट में बांटोगे, 90 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो फिर 1 डिग्री इतना बचेगा, हाँ इतना बचेगा नहीं, लेकिन फिर मान लेते हैं इतना बचेगा 1 डिग्री। और फिर 1 डिग्री को इधर आप 60 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। फिर 1 मिनट को आप 60 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, तो सेकंड कहलाएगा। फिर उतना नहीं जानना है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री को अगर हम बांटें, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। मतलब 60 मिनट को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। और फिर यहाँ से अगर हम लोग को यहाँ मिनट दिया गया ना, तो चलिए रिलेशन तो आ गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिग्री में बदलते हैं। तो यहाँ लाएंगे 1/60, 1/60 डिग्री, ये हो जाएगा। अच्छा क्या करना था, क्या करना था, 1 डिग्री, तो 1/60, हाँ तो हम लोगों को मिनट में चाहिए था ना। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री, यही ना हो जाएगा डिग्री। तो ये हो जाएगा हम लोगों का। अब यहाँ क्या करिए, अब ये जो डिग्री में दिया गया इसको रेडियन क्या इसमें बदलिएगा। तो सबसे पहले डिग्री को पूरे डिग्री में बदल दीजिए, डिग्री और मिनट दोनों में है तो डिग्री में बदलिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 1 डिग्री तो 1/60 मिनट, मतलब 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। 2 मिनट बोलेंगे 2 × 1/60 डिग्री। 3 मिनट बोलेंगे 3 × 1/60 डिग्री। 4 मिनट बोलेंगे 4 × 1/60 डिग्री। तो आज यहाँ 4 नहीं बोला है, 5 नहीं बोला है, 6 बोलेगा तो 6 × 1/60 डिग्री। तो यहाँ 30 बोला है, मतलब 30 × 1/60 डिग्री, मतलब 30/60 डिग्री, 30/60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40। और वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री, समझ में आया। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये आ गया डिग्री में। अब यहाँ जोड़ दीजिए तो 40 दूनी क्या हो जाएगा 80, और ये 81/2, ये आ गया डिग्री में। अब रेडियन में बदल दीजिए। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई। अब कटेगा तो क्या आ जाएगा, 9×81, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2×18 यानी 20। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 9 बटे में क्या आ जाएगा, 9 पाई, और बटे में क्या आ जाएगा, तो 20 दूनी 40, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो थोड़ा हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। कॉस में अगर एंगल में -θ रहेगा, सेक में -θ रहेगा, तो ये माइनस को पचा देता है। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पचा पाता है, केवल कॉस और सेक के अंदर में अगर माइनस रह गया तो वो पचा देता है, माइनस वो हटा देता है, मतलब माइनस खा जाता है कहने का मतलब। लेकिन वही अगर साइन कोस में रहता ना तो साइन -θ हो जाता है -sin θ, जैसे sin -θ तो -sin θ हो जाता है। लेकिन यहाँ कोस का मामला है। तो चलिए थोड़ा रिवाइज भी होता जा रहा है साथ साथ में। कोस -θ तो इसको लिख सकते हैं कोस θ, मतलब कोस 15 पाई और बटे में 4। अब देखिए इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रिक के माध्यम से, उतना लेंदी नहीं बताया जाएगा, पूरा एकदम आसान। चलिए कोस से बाहर में तो कोस लिख देना है, अंदर में क्या है 4 है तो 4 बटे में दे देना है, मतलब जो नीचे है उसको लिख देना है। अब नीचे में क्या है 4, तो 4 का पहाड़ा पढ़ते जाना है। कितना बार पढ़ें, तो इतना बार पढ़ें, कितना बार पढ़ें वो चीज़ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उतना बार 4 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुँच जाएँ।
तो चर का पहाड़ पढ़िए, चर का चलो 8 चरती है 12 चर चक 16, हाँ 15 के नज़दीक पहुँच गए, मतलब 16 पाए होगा। क्या जोड़ें क्या घटाए कि ऊपर वाला आ जाए, मतलब माइनस पाए घटाना पड़ेगा, तो ऊपर वाला आ गया, मतलब 16 पाए में पाए गया तो 15 पाए बटे में 4। अभी तो कोई चीज़ किए नहीं है। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करोगे तो 4 पाए आ जाएगा, इधर अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में पाए बटे में 4। अलग अलग करके काट दिए हैं। तो चलिए अब कॉस 4 पाए माइनस, चलिए थोड़ा कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये हो गया, क्या बोल रहा है 4 पाए, तो एक राउंड लेंगे तो हो जाएगा 2 पाए। काहे गड़बड़ा रहे हो भाई, एक राउंड लेंगे 2 पाए, फिर एक राउंड लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाए। अब बोल रहा है यहाँ आ गया 4 पाए। अब 4 पाए माइनस मतलब कौन क्वाड्रेंट, 4 पाए माइनस मतलब कौन क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रेशियो चेंज एक्स एक्सिस पर नहीं करता है, एक्स एक्सिस पर ब्रेक किया तो यहाँ हो जाएगा कॉस और π/4 का π/4। अब बताइए कॉस π/4 का मान कितना होता है, तो 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री। तो क्या आप लोग 75 डिग्री का मान जानते हो, 15 डिग्री का मान जानते हो, साइन का नहीं जानते हो, तो चलिए इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नाम नहीं याद है तो फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। अलग अलग रहेगा तो साइन वाला होता है, अलग अलग साइन, अलग अलग साइन, अलग अलग साइन। साइन बात करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ए और बी किसको मानना है, ए बड़ा वाले को, बी छोटा वाले को। तो साइन बात करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ए और बी को जोड़ दो एक बार, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 90। और एक बार क्या करो, घटा दो, एक बार घटा दो, 75 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 60। और देखिए यहाँ कोस बड़ा आदमी बन रहा है ना, कोस बड़ा आदमी बड़ा बन रहा था इसीलिए ते माने हैं, तो कोस बड़ा आदमी बन रहा है। जाति किसका है, साइन का, मतलब अपोजिट जाति है। देखिए नहीं आएगा, कोस बड़ा आदमी बन रहा है तो ये अपोजिट जाति का है, तो क्या सोचेगा, दूसरे बारे में नेगेटिव ना सोचेगा जी, तो यहाँ नेगेटिव होगा। अब साइन 90 डिग्री मान होता है 1 माइनस साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, घटा दीजिए एलसीएम लेके, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 लिखे हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसका भी ट्रिक बता देते हैं। एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसमें सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कौन किस में प्लस होगा, मतलब प्लस वाला में क्या होगा, माइनस वाला में क्या होगा। तो चलिए हम समझाते हैं। माइनस है ना, तो माइनस है ना, नेगेटिव सोच रहा है, तो नेगेटिव किसके बारे में सोच सकता है, तो अपोजिट जाति वाला, तो मतलब यहाँ 2 साइन वाला होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है, प्लस मतलब पॉजिटिव सोच रहा है, तो पॉजिटिव अपना जाति वाला में सोचेगा, तो मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया, मतलब प्लस रहेगा तो कॉस वाला होगा, माइनस रहेगा तो साइन वाला होगा। तो चलिए यहाँ क्या है, थीटा की जगह केवल ये है, तो हम लोग ये का यूज कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी हम बताएं क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा नहीं है यहाँ, ये है तो ये लिख देंगे, बटे में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा नहीं ये है, 2 गया। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ना होगा। अब स्क्वायर रूट गया तो बचा क्या, 10 ये, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, -5i 1/8i को गुना करके बताइए इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए गुना कर देते हैं, -5 को 1/8 से गुना करिएगा तो -5/8, आई को आई से गुना करिएगा तो हो जाएगा i²। अब i² का मान होता है -1, तो यहाँ रख देते हैं, -5/8 इंटू में -1। अब गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/8, और यहाँ सब में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिख रहा है, तो कुछ नहीं तो यहाँ 0i अपने लिख दो, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, आर्गूमेंट निकालना है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 1 + i। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा मॉडुलस, आर्गूमेंट निकालने के लिए, तो मॉडुलस निकालिए। अच्छा, आर्गूमेंट निकालने के लिए मॉडुलस की कोई ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं ना। चलिए जेड का मॉडुलस, इसी को आर भी बोलते हैं। कैसे निकालोगे, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के पहले वाला का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया, √2। इसका ज़रूरत नहीं होता है लेकिन फिर भी निकाल दिए, सीख लिए हम लोग। चलिए अब निकालना पड़ता है tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा मतलब y/x, y मतलब आई के पहले वाला बाय यहाँ मतलब इमेजिनरी पार्ट और बटे में रियल पार्ट, तो यहाँ हो जाएगा 1, रियल पार्ट क्या है 1, तो यहाँ 1/1 यानी 1 है,
तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा मानना चाहिए। टेन थीटा बराबर अच्छा टेन अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अब बताइए टेन का कितना डिग्री मान होता है 1, तो पाई बाय 4, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया पाई बाय 4, अल्फ़ा बराबर पाई बाय 4। अब बताइए, अब क्या बताइएगा, देखिए दोनों क्या है प्लस में, रियल पार्ट भी प्लस में, इमेजिनरी पार्ट भी प्लस में। अब बताइए दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रास्ता क्या होता है थीटा बराबर अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा बराबर पाई माइनस में अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा बराबर पाई प्लस अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा बराबर माइनस में अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा बराबर अल्फ़ा, मतलब थीटा बराबर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान क्या है पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, डी नंबर। समझ में आया बात, पूरा डिटेल में समझाते रहे। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटी याद करिए। चलिए हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। इनइक्वलिटी का 4 रूल होता है, दोनों तरफ अगर सेम नंबर को जोड़ोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। दोनों तरफ सेम नंबर को अब घटाव दोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। दोनों तरफ अगर सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। दोनों तरफ अगर आप सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। मतलब ओवरऑल यही याद रखना है कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाता है। हाँ उसका यूज नहीं है, लेकिन हम रूल बता दिए ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है, एक एक करके कॉन्स्टेंट को हटाइए, या तो -12 को पहले हटाइए या तो -5 को हटा दीजिए। तो चलिए हम हटाते हैं -5 को, तो दोनों तरफ -5 जोड़ दीजिए, तो 12 -12 + 5 < 3x। हाँ आंसर लाना अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी ला सकते हो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। -5 प्लस में 5, अब यहाँ से -12 5 क्या हो जाएगा -7 < 3x हो जाएगा। अब x का मान हम लोगों को लाना है तो 3 इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो -7 बटे में क्या आ जाएगा 3 < x। तो x का मान क्या है -7 बटे 3 से बड़ा। x देखिए क्या बोल रहा है, मैंने मतलब कम से कम रहेगा तो -7 बटे 3, और इससे सब हो रहेगा क्या बड़ा, मतलब -7 बटे 3 से बड़ा। तो बड़ा किधर जाएगा इन्फिनाइट तक, यानी -7 बटे 3 से सब बड़ा ही होगा, मतलब -7 बटे 3 से बड़ा तो इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। हाँ वैसे कैसे लाएंगे बिना इनइक्वलिटी का यूज किए हुए, तो चलिए यहाँ -5 है, इधर आ जाएगा +5 हो जाएगा, तो -12 प्लस में 5 < 3x। हाँ ये ऑब्जेक्टिव है इसके वजह से सही हो जा रहा है, बाकी ऐसा रूल नहीं होता है। तो यहाँ -7 < 3x। अब आगे यहीं से -7 बटे 3 और <x लिख दीजिए, वही चीज़ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x इज ए रियल नंबर एंड x जो है अंदर में सो रियल है। मोड ऑफ x जो होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए। मतलब x का क्या क्या मान रखें कि 3 से छोटा रहे। तो देखिए अगर यहाँ हम 4 रख देंगे तो 4 का मोड क्या आ जाएगा <3 होना चाहिए। 4 क्या आ जाएगा 3 से छोटा है क्या, नहीं 3 मतलब 3 से छोटा नहीं है, बल्कि 3 से 4 बड़ा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। अब देखिए x की जगह क्या रखिएगा -3 रख दीजिए, तो -3 इज <3 होता है, मतलब -3 का मोड क्या हो जाएगा 3 <3 होता है, नहीं नहीं होता, इक्वल टू रहता तब हो जाता। तो मतलब क्या लें तो यानी -2 लेना पड़ेगा। तो -2 का मोड करिए, देखिए 3 से छोटा आ जाएगा, -2 का मोड यानी 2 इज <3 है, तो हाँ है। उसी तरह से -2 लीजिए, -1 लीजिए, 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, वो हमेशा 3 से छोटा आ जाएगा। जैसे आप 3 लोगे तो 3 का मोड क्या आ जाएगा 3 इज <3, यानी 3 <3 होता है, नहीं इक्वल टू होता है। तो इक्वल टू तो यहाँ साइन में नहीं दिया है, तो मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2। इतना नंबर आप इस x के अंदर में रखो तो 3 से छोटा ही आ जाएगा। तो मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो देखिए यहाँ दिया -3 से बड़ा 3 से छोटा, तो -3 से बड़ा है -2 है, 3 से छोटा क्या है 2 है। मतलब -3 और 3 को नहीं लेना है बस, बल्कि उसके बीच का नंबर लेना है। इसका मतलब हुआ 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा तो इन्फिनाइट तक हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। -3 के इक्वल लोगे तो -3 के इक्वल लेके अभी हम दिखा रहे थे तो क्या आ जा रहा था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 4c3 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हम एक बात बताते हैं
4 लोगों में से आप कितना लोगों के सिलेक्ट कर रहे हो, 3 लोगों को, तो छोड़ कितना रहे हो, तो 1 लोगों को छोड़ रहे हो, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से। और यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 + 1 यानी नीचे में जोड़ने वाला बाद ऊपर वाला आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। तो मतलब 4 लोगों में से आप 3 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो छोड़ कितना रहे हो, 1 लोगों को, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। मतलब जितना सिलेक्शन कर रहे हो और उतना छोड़ भी रहे हो, दोनों का वैल्यू सेम। ठीक है, तो चलिए इसका हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो 4C3 आप निकालो या तो 4C1 निकालो, क्यों, क्योंकि 4 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो। तो 4C3 और बराबर होता है 4C1। तो यहाँ से 4C1 अगर हम निकालें तो 4 की उल्टी गिनती 1 बार, तो यानी 4 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप चाहते हो कि 4C3 निकालें तो चलिए निकाल लीजिए, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो 4 की उल्टी गिनती कितना बार, जितना बार नीचे लिखा है, तो 4 × 3 × कितना 2 और डिवाइडेड बाय 3 नीचे है तो 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 की उल्टी गिनती 3 × 2 × 1। अब देखिए 3 × 2 यहाँ का गया तो बचा क्या 4, यानी 4 आ गया आंसर। या तो आप फॉर्मूला से लगा सकते हो, फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n - r का फैक्टोरियल, जिससे भी चाहो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का इतना कितना नंबर लिखना पॉसिबल है फ्रॉम द डिजिट, इतना नंबर आप लोगों को उसमें फिल करना है। व्हेन रिपीटेशन इज डिजिट इज नॉट अलाउ, मतलब रिपीट नहीं करना है। चलिए समझाते, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें ना आपका भाई अभी जिंदाबाद। चलिए क्या बोल रहा है, 2 को बक्सा को भरना है, 2 डिजिट का आप लोगों को नंबर बनाना है, जिसमें 4 लेटर का यूज करना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 लेटर का यूज करना है। तो चलिए यहाँ अगर आप मान लीजिए 4 लेटर में से कोई भी आप लेटर भर सकते हो, 4 लेटर में आप इंडिपेंडेंट हो, 4 लेटर में आप कोई भी लेटर इसमें भर सकते हो। 1 भरिए, 2 भरिए, 3 भरिए, 4 भरिए, मतलब इसमें कितना संभावना है, 4 संभावना है। और इसमें कितना संभावना है, तो आप बोलोगे 4 संभावना, नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं बोला है। इसका मतलब अगर आप यहाँ 1 रख दिए हो तो यहाँ 1 नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखे हो, मान लीजिए यहाँ 2 रखे हो तो यहाँ 2 नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ 3 रखे हो तो यहाँ 3 नहीं रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ 4 गो अलाउ है तो यहाँ आप 3 ही गो अलाउ रहेगा। क्यों, क्योंकि एक नंबर आप इसमें फिल कर चुके हो, और जो इसमें फिल कर दिए हो उसको इसमें फिल नहीं करना होगा। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं करना है नंबर। तो मतलब आप इसको गुना कर दीजिए तो 4 × 12 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बात। अगला क्वेश्चन, हाँ अगर रिपीटेशन अलाउड रहता तो यहाँ भी 4 को फिल कर सकते थे, और जो यहाँ फिल कर दिए, मान लीजिए 1 फिल कर दिए तो यहाँ भी 1 फिल कर सकते हैं, मतलब 4 यहाँ भी हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा 16 आंसर। समझ में आया बात, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अभी हम बताए थे प्रॉपर्टी 16CR, मतलब 16 लोगों में से R लोगों को सेलेक्ट किया और 16 में से R+2। तो अभी हम कंडीशन बताए थे कि 4C3 बराबर होगा 4C1 के, मतलब 4 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट किया तो बराबर होगा 4 लोगों में से 1 लोगों को छोड़ भी तो दिया, तो मतलब वही कंडीशन यहाँ लगाना है। मतलब नीचे वाला जोड़ने के बाद ऊपर वाला आना चाहिए, और दोनों ऊपर में सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दोनों ऊपर में सेम है, इसका मतलब नीचे भी सेम, मतलब जोड़ने के बाद ऊपर वाला आना चाहिए। तो जोड़िए R+R+2 और बराबर में कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ से 2R+2, तो +2 को उधर भेज देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। 2R बराबर कितना आ गया 14, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, कटेगा तो आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x⁴ पूरा होल पावर 5। तो देखिए पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन 2 के पावर में क्या है 3, इसका आंसर अगर आप बता सकते हो तो नंबर ऑफ टर्म बताना आसान है। क्या पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है 3 दूनी 6, तो 2 के पावर 6, तो वही काम यहाँ करना है। चलिए देखते हैं, 1 + x⁴ पूरा हलवा सवाल है, 4 के पावर में क्या है 5, तो पावर में पावर का गुना होता है, तो हो जाएगा क्या 1 + x⁴ में 5 × 20। अब बताइए अगर फॉर्मूला लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, ये बुतरू भी बना सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर तो होता है a² + 2ab + b², मतलब 3 टर्म होता है। उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं a + b का होल क्यूब तो कितना टर्म होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो आपसे नहीं पूछा जा रहा, टर्म कितना होता है 4 टर्म होता है। उसी तरह से अगर लिखा जाएगा
हाँ यही चीज़ तो है, मतलब यहाँ अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो टर्म हो गया 3 गो, यहाँ q लिखें तो टर्म हो गया 4 गो, उसी तरह से 4 लिखेंगे टर्म हो जाएगा 5 गो। तो यहाँ 20 लिखा हुआ है, मतलब पावर में 20 है, तो टर्म कितना हो जाएगा, एक बढ़ा के, मतलब n+1। मतलब अगर हम चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं n+1 होता है, लेकिन हम रीजन भी समझा दिए ताकि आप लोगों को याद रह सके। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। समझ में आ रहा बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 CR है ना, तो समेसन ऑफ 0 से 10 तक, मतलब r का वैल्यू 0 से 10 तक लेना है और 2 के पावर है 10 CR। चलिए इसको अरेंज करके लिखते हैं एक जगह, मतलब इसका मतलब समेसन मतलब जोड़ते जाना है, और कहाँ से कहाँ तक, तो r का वैल्यू 0 से 10 तक लेते ही लेते हैं, तो 10C1 ले लेते हैं एक बार, 2 के पावर 1 प्लस, हाँ 2 के पावर r जो है सो शुरू में भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, मेरा मर्जी। तो हम लोग कुछ अरेंज लिखना चाह रहे हैं, अरेंज करके, तो यहाँ से 10C2 एक बार 2 ले लेना है, 2 के पावर 2, एक बार प्लस में 10C3 2 के पावर क्या ले लेंगे 10C3 2 के पावर 3 प्लस, इसी प्रकार से डॉट 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 बढ़ते जाएंगे कहाँ तक 10 तक। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए आप फॉर्मूला याद करिए, 1 + x का एक्सपेंशन याद करिए, 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है NC0 x के पावर 0 प्लस NC1 x के पावर 1 प्लस NC2 x के पावर 2 प्लस NC3 x के पावर 3 प्लस NC4 x के पावर 4, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। यहाँ 1 होगा, NC1 प्लस NC2 x के पावर 2, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ देखिए वही है NC, अच्छा मिस्टेक कर गया ना, जीरो भी लेने बोल रहा था, तो यहाँ 10C0 भी लेना चाहिए था, सॉरी इसके वजह से। चलिए 10C1 2 मतलब 10C0 2 के पावर 0, तो क्या है 10C0 2 के पावर 0, 10C1 2 के पावर 1, 10C2 2 के पावर 2, 10C3 2 के पावर 3। तो नहीं लग रहा है ये 1 + 2 का एक्सपेंशन है, 1 + 2 के पावर में क्या हो जाएगा 10 है। हाँ तो अब आप लोग को लग रहा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ नहीं x की जगह क्या है x है, x की जगह 2 है, x की जगह 2 है तो 2 रख दिए, वही तो एक्सपेंशन था। तो यहाँ क्या आ गया 3, 1 + 2 यानी 3, 3 के पावर में क्या है 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो अगर यहाँ 3 रहेगा तो आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, तो क्या आप लोग लिख पाओगे। तो हाँ वही काम करना, 1 + 3 के पावर क्या रखोगे 10 रखोगे, तो मानी 4 के पावर 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, A1 = 3 है, A1 बोलें या तो ये बोलें, बात बराबर है। ये बोल रहा है A1, तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये बोलेगा तो ये फर्स्ट टर्म, मतलब ये बराबर आ गया 3। अब बोल रहा है क्या पता है कि AN बराबर है 3 और प्लस में 2, देन वैल्यू पूछ रहा है A3 का क्या होगा, मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू पूछा रहा है। तो सबसे पहले तो सेकेंड टर्म पता होना चाहिए, तो सेकेंड टर्म पता करने के लिए यहाँ क्या रख देंगे n की जगह 2, तो मतलब A2 बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। नहीं समझ आया, यहाँ n की जगह 2 रखिए ना, प्लस में 2। अब देखिए यहाँ से क्या है 3, A1 का मान क्या दिया 3, तो यहाँ 3 रख देते हैं, तो 3 × 3 और प्लस में 2, यानी 3 3 = 9 और 2 11, तो ये आ गया हम लोगों को A2। लेकिन हम लोग को A2 चाहिए नहीं, A3 चाहिए, तो A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें रख दीजिए, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर 3 × यहाँ 3 रखोगे तो A2 हो जाएगा, A2 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हम लोग को A2 का मान पता है, तो 3 × में 11 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 3 33 और 2 35। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्या वीडियो लंबा हो सकता है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग कितना देख लिए 21, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हाँ अब जो सवाल आएगा वो थोड़ा लेवल का रहेगा, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। और हाँ क्वेश्चन बैंक जो था उसका सोल्यूशन हम करवा दे रहे हैं, अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ भी हम आप लोगों को वीडियो देते रहते हैं, वीडियो का लिंक। ठीक है, तो चलिए